हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका फर्स्ट पेपर एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के मूल तत्व यूनिट 1 सोशियोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन समाजशास्त्र अर्थ और परिभाषा, आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। समाजशास्त्र क्या है, क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, ये जानने से पहले हम लोगों को समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ है, समाजशास्त्र शब्द कैसे अस्तित्व में आया, हम लोगों को पहले ये जानना ज़रूरी है। वर्तमान में समाजशास्त्र एक बहुत लोकप्रिय विषय है, एक लोकप्रिय विषय के रूप में उभर रहा है। चाहे प्रशासनिक सेवाएं हों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सोशियोलॉजी एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र एक लोकप्रिय विषय है। इसी समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, समाजशास्त्र के जो जन्म की कहानी है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है। 1838 में फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके पीछे ऑगस्ट कॉम्ट का सामाजिक परिदृश्य था, सामाजिक पृष्ठभूमि थी, सोशल बैकग्राउंड था, जिसके कारण उनके बाल मन पर समाज के विषय में वैज्ञानिक चिंतन करने का विचार आया। ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म सन 1798 में फ्रांस में हुआ था और कॉम्ट के जन्म के ठीक 10 साल पहले सन 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस में क्रांति हुई थी। एक क्रांति के बाद जो समाज में उथल पुथल होती है उसका प्रभाव कॉम्ट के बाल मन पर भी पड़ा था और उसी का परिणाम था कि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ऑगस्ट कॉम्ट ने स्कूल के एक लेख में सामाजिक पुनर्निर्माण विषय पर निबंध लिखा। सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण विषय पर निबंध लिखा। आगे आने पर उनका रुझान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की ओर भी गया। ऐसा नहीं है कि इसके पहले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं होता था। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, सभी धार्मिक ग्रंथों में सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवस्था का, विवाह का, परिवार का, समूहों का, संस्थाओं का, इन सभी का वर्णन होता था। लेकिन ये सारा वर्णन धार्मिक परिप्रेक्ष्य में था। इसी का दुष्परिणाम हमें फ्रांस की सामाजिक क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट का प्रारंभ से ही विचार था कि मैं एक ऐसे विज्ञान की स्थापना करूंगा जो समाज का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करे। उन्होंने पहले इसे सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी, हिंदी में सामाजिक भौतिकी, सन 1822 में सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स नाम दिया। फिर उन्हें लगा कि फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के नियम तो स्थायी हैं और तब उन्होंने इसका नाम बदलकर सन 1838 में समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी नाम दे दिया। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। अब हम लोग समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, समाजशास्त्र यानी अंग्रेजी में सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लॉजी। हिंदी में समाज और शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो समाज शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स सोसाइटी इन इंग्लिश, इसे हिंदी में समाज कहा जाता है। समाज शब्द सोशियस शब्द से बना है। सोशियस शब्द जिसका अंग्रेजी में मतलब सोसाइटी है और हिंदी में समाज। ग्रीक वर्ड लोगस विच मीन्स साइंस इन इंग्लिश,
जिसे हिंदी में शास्त्रीय विज्ञान कहा जाता है। दूसरा वर्ड जो है वो लोगस है, जो ग्रीक भाषा का है और जिसका इंग्लिश में मतलब साइंस है और हिंदी में जिसका अर्थ होता है शास्त्रीय विज्ञान। इस प्रकार सोशियस लैटिन भाषा का वर्ड और लोगस ग्रीक भाषा का वर्ड, इन्हीं दो शब्दों से मिलकर समाजशास्त्र का नाम पड़ा। चूँकि लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना, इसलिए रॉबर्ट बी स्टीड ने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान भी कहा है। और जॉर्ज स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, इन्होंने इसे इथनोलॉजी का नाम दिया है। इस प्रकार समाजशास्त्र वह विज्ञान या शास्त्र है जो मानव समाज एवं मानव व्यवहार का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात करें, जो अभी हमने आपको बताया कि सन 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जन्म दिया था, लेकिन उसके पहले सन 1822 में ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे सोशल फिजिक्स का नाम दिया। आगे चल करके उन्होंने इसे बदलकर सोशियोलॉजी नाम 1838 में दे दिया और इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने जो समाजशास्त्र को परिभाषित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, और अब हम डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे। समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषाएं आप लोगों ने अगर बुक्स वगैरह भी देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि समाजशास्त्र की परिभाषाएं बहुत हैं। जितने भी समाजशास्त्री हैं, सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है और इसीलिए हम लोग समाजशास्त्र की सभी परिभाषाओं को मिलाकर अगर कैटेगराइज करने की कोशिश करें, अगर उसको हम कैटेगरी में लाने की कोशिश करें तो हम लोग उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग उसके हो सकते हैं। जो पहला भाग है वो है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसके जो समर्थक हैं उसमें गिडिंग्स, समनर और वार्ड का नाम आता है। गिडिंग्स, समनर, वार्ड, ये सभी जो है वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। ये दूसरा भाग है। कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस। इसके समर्थक मैकाइवर और पेज, सिमिल, ग्रीन, ये सभी समाजशास्त्री हैं। तीसरा प्रकार है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। इसके अंतर्गत सिमिल, हाबहाउस और ग्रीन का नाम आता है, ये इसके समर्थक हैं। चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। इसके समर्थकों में हैरी जॉनसन का नाम आता है। हैरी जॉनसन का नाम इसके अंतर्गत आता है। समाजशास्त्र को 4 भागों में आपने बांटा। पहला था समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, जिसमें हमने आपको गिडिंग्स, समनर और वार्ड की बात बताई। गिडिंग्स की परिभाषा कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। गिडिंग्स की जो समाजशास्त्र की परिभाषा है, समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। ठीक है। वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। दूसरी कैटेगरी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन। इसके समर्थकों में मैकाइवर, पेज, सिमेल और ग्रीन का नाम है। मैकाइवर और पेज ने जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। दूसरा है तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। इसमें सिमिल, हाबहाउस और ग्रीन है। सिमिल ने जो परिभाषित किया समाजशास्त्र को कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। चौथा है
समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। इसमें हैरी जॉनसन का नाम है। हैरी जॉनसन ने जो समाजशास्त्र को परिभाषित किया, समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो इस संगठन को बनाए रखते हैं या परिवर्तित करते हैं, और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये हैरी जॉनसन की परिभाषा थी। बच्चों, आज हम लोगों ने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेचर और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे। आप सभी को थैंक्स।